ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, यहाँ हम आज आपके लिए करवा चौथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार की लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनी से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुनी, सभी क्या सुहाग अमर हो। इस कथा को सुनने के बाद प्रिय भक्तजन साथ में इस कथा को भी सुनना बहुत जरूरी होता है। करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी यह व्रत जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरी बहुत छोटी थी, उनमें बहुत थोड़े दूध और चावल थे। गणेश जी ने जा जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीज़ों से खीर कैसे बनती। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी माई के घर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को खाली करना है, ताकि इतना ज़्यादा खीर बन सके और गाँव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं, इतना से दूध और चावल से बड़ा बर्तन भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वो 2 बड़े बर्तन ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद वो बर्तन चावल और दूध से भर दिए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वाले को बुला लिए। इसके बाद आपको भोग लगा कर ही गाँव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई कि तभी उनकी बहू आई और खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, तब गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा बहुत दुखी हुई। तब श्री गणेश ने समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। तो बोलो गणेश भगवान की जय। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।